नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करेंगे कि दोपहर के कारोबार में कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो फिलहाल गोल्ड में करीब 105 रुपए की मजबूती है और चांदी का भाव करीब 300 रुपए ऊपर है। 33,596 के स्तर पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। आगे बाजार की चाल क्या होगी, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर है एंजल कमोडिटी के एवीपी अनुज गुप्ता दिल्ली से। अनुज, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गोल्ड और सिल्वर की इस तेजी पर कितना भरोसा किया जाए और क्या इंट्राडे में ये तेजी आपको बढ़ती हुई दिख रही है? मृत्युंजय, गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट अगर हम देखें तो ट्रेंड अभी नेगेटिव ही है। हमने देखा था कल के ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट नीचे टूटा था और अगर हम देखें तो मॉर्निंग से नीचे ही आया है मार्केट। तो मेरा व्यू ये है कि गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर इसको ट्रेड करना है तो बिकवाली करके ही चले। स्ट्रेटेजी वाइज करीबन 25,400 के अराउंड में गोल्ड मिले तो बिकवाली करके चले। नीचे टारगेट करीबन 25,050 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, चांदी पर आपकी कॉल क्या है इंट्राडे में? देखिए, चांदी के अंदर भी देखें तो ट्रेंड डाउन ही है। हमने देखा है कि कल भी मार्केट नेगेटिव हुआ था और अभी भी देखें तो मार्केट हाई से नीचे ही है। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी बिकवाली करके चल सकते हैं। करीबन 34,400 के अराउंड बिकवाली करके चले। नीचे करीबन टारगेट 33,900 तक देखने को मिल सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज कुछ प्रमुख शहरों में गोल्ड और सिल्वर के रेट क्या है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 25,625 रुपए है। मुंबई में 25,600, अहमदाबाद में 25,500 और जयपुर में 25,625। चांदी की अगर बात करें तो दिल्ली में 1 किलो चांदी का भाव 34,200 रुपए है। मुंबई में 34,350, अहमदाबाद में 33,900 और जयपुर में 34,000। क्रूड में भी उतार चढ़ाव का माहौल है। हालांकि फंडामेंटल मार्केट के कमजोर हैं। आज अमेरिका में क्रूड स्टॉक के सरकारी आंकड़े जारी होंगे, लेकिन इससे पहले जो एपीआई की रिपोर्ट आई है, जो एपीआई के आंकड़े आए हैं, उसमें यह है कि क्रूड का स्टॉक पिछले हफ्ते करीब 16 लाख बैरल अमेरिका में घटा है, जो कि बाजार के अनुमान से ज्यादा है। कच्चे तेल पर आपकी कॉल क्या है? मैं आपने ही बताया कि जैसे फंडामेंटल फैक्टर्स है वो नेगेटिव ही है। हालांकि इन्वेंट्री भी रिलीज होगी, पर मुझे लगता है कि मेन ओपेक की जो मीटिंग होने वाली है वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट रहेगा। हालांकि अगर हम देखें तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रहा है वहां से, तो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड रहेगा क्रूड का वो नेगेटिव ही रहेगा। तो क्रूड के अंदर भी हमारा सेल कॉल है। नीचे अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 2730 रुपए तक टारगेट देखने को मिल सकता है। हल्दी की कीमतों में आज अनुज जोरदार तेजी है। एक तो बड़ी वजह यह है कि डिमांड स्टॉकिज की बढ़ गई है और दूसरी जो एक खबर है वो ये कि जिस तरह से तमिलनाडु में भारी बारिश हुई है, चूंकि एक बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु हल्दी का, वहां पर सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है, स्टैंडिंग क्रॉप को नुकसान की आशंका है। क्या ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है? देखिए मृत्युंजय, अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें टर्मरिक का तो वो पॉजिटिव ही रहा है। हालांकि ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट अगर हम देखें तो ये जो रिवाइवल आया तो कहीं ना कहीं दोबारा से एक बॉटम बाइंग यहाँ पर देखने को मिली। साथ में जो फंडामेंटल फैक्टर बारिश का है वो भी यहाँ पर सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है कि टर्मरिक के अंदर अब यहाँ पर ज्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा। मेरा व्यू ये है किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो बाय करके चले। ऊपर अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 9,550 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं अंतिम बाजी। लेकिन आपको याद दिला दें कि शाम 5:30 बजे हमारे साथ जुड़िए, सवाल पूछिए, आपके सवालों के जवाब देंगे अजय जैन और साथ ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे प्रियांक उपाध्याय।